नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में पति पत्नी और वो में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। पति का विवाद अपना पक्ष पेश किया है। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए अफसर के साथ अफेयर के आरोप के कारण नौकरी पर आई आंच के चलते महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य लखनऊ पहुंची और कार्मिक विभाग में अपना लिखित जवाब दाखिल किया। लोक भवन में दाखिल किए गए जवाब में बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और अपने खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने अपने पति की तरफ से मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई घूस लेने की शिकायत को लेकर खुद भी जांच कराने की मांग की है। हालांकि ज्योति मौर्य ने इस दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की और अपना जवाब दाखिल करने के बाद चुपचाप वापस लौट गई। यानी पति पत्नी और वो का ये जो संबंध है ये बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। ज्योति जी, तो पति पत्नी वो आजकल ज्योति जी कुछ बात बोलेंगी? ज्योति जी, ज्योति जी कुछ सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए बटोर रही हैं क्योंकि वो एसडीएम नहीं है। बेवफाई के एक आरोप लगा है। आरोप किसी दूसरे ने नहीं लगाया है बल्कि उनके खुद के पति ने लगाया है। तो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उनके खिलाफ उनके ऊपर महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया है। आलोक ने इस अफेयर के कारण ज्योति पर उससे छोड़ देने का भी आरोप लगाया है और इसके चलते ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। आलोक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ज्योति की शिकायत की थी जिसमें उस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था और इसके चलते उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ज्योति से जवाब मांगा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति शुक्रवार को लखनऊ पहुंची और कार्मिक विभाग में अपना जवाब दाखिल किया है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना। आज हर आदमी, मैं तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं? बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। आपसे हाथ दरअसल ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश की पीसीएस अफसर हैं जबकि उनका पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार का ही चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। दोनों के बाद अगर किया जाए तो साल 2015 में जुड़वा
बच्चे भी हुए थे और आलोक का कहना है कि उसने ज्योति को प्रेरित कर पीसीएस अफसर बनाने के लिए तैयारी करवाई। इसके बाद साल 2015 में ज्योति ने प्रदेश में 16वें रैंक के साथ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और पीसीएस बन गई। और आलोक का आरोप है कि इसके बाद ज्योति को उसकी छोटी नौकरी खलने लगी और अब उसका चक्कर होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चल रहा है। आलोक का यह भी आरोप है कि ज्योति ने उससे तलाक भी मांगा है। सर घर पे ताला इसलिए लगा हुआ कि सर सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और एक दो लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर। वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूंगी। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं सर, मेरी ऑडियो सच्चाई अगर सब कुछ है मेरे पास उपलब्ध है तो सर मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है? एसएचओ साहब ऐसा क्या सर हो रहा है कि मेरी ऑडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप चैटिंग है, उसके बाद भी नहीं लिखी जा रही है? और सर वो इतने बड़े पद पे है कि उन्होंने एक फ़ोन पे 7 मई को फ़ोन किया कि 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं। एक फ़ोन पे सर उनकी एफआईआर लिख दी गई। और सर मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की? और जबकि ये 2016 से खुद एसडीएम थी, 2-2, 3-3 थाने इनके अंडर में थे, थाना दिवस पे जाती रही होंगी सर, लेकिन इन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की? लेकिन सर मामला ये मतलब है कि वो बड़े अधिकारी हैं इसलिए आपके साथ जाती हो रही है? बिल्कुल सर बहुत जास्ती हो रही है सर। और सर मैं यही चाहता हूँ कि सर अगर मेरी जान जाती है, कुछ भी मेरा होता है, इसके पूरे जिम्मेदार सचिन मौर्य हैं, ज्योति मौर्य और जिला कमांडेंट गाजियाबाद के कारण ही मेरी जान। वहीं आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर।
और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान। वहीं आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पहली बार ज्योति मौर्य ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि उनके और आलोक मौर्य का संबंध सही नहीं चल रहा है, दोनों के बीच कई दिक्कतें हैं। मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको हम SDM ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच हुई नोकझोंक के बारे में भी कुछ दिखाते हैं और सुनवाते हैं। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ मैं भंगी की औलाद है, तो क्यों आए बोला, क्यों आई भंगी के पास? भंगी की औलाद क्यों आई? पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद। वहीं अब हम आपको ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच वायरल ऑडियो को सुनवाते हैं, सुनिए जरा। छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष से बात हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात अच्छी नहीं है। तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतना बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति पति रहूंगा, मर जाओगे आप करने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे, हम मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए कि तुम जानती हो, ठीक है। कभी बैठ के सोचना
इतना पैसा दिए थे तुम्हारे पापा कम लाए थे ना तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 1.5 साल 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग। हाँ बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कब परेशान किए, कभी नहीं पता किए। अरे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना। झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना और नौकरी की होगा, कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो किसान से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। हाँ बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए झगड़ा होने से तो आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। आज मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े। आपको फोन कर रहा है, आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। तुम किसी को बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे, ये भी को बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, पता है, कौन आया था, वही आया था, कौन आया था, जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना, आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ ये पता है काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो, तो आप किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो, नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में चोट नहीं था, मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना लगता तो बोलते आपसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ नहीं है, जब उस दिन आप करो जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी, अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे। आप ACM के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि ACM का फोन रात को आएगा, ACM साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना, सामने वाला नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला, मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला वो, करीब भी सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही होगी जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो, जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला ओहो अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है,
4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या जो पता था। आप सोच रहे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है। आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और कंफ्यूज करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपनी तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना एक ही जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। हाँ वहीं बरेली में ज्योति मौर्य के गांव के रिजॉर्ट से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी देख लीजिए। हम आप पहुंचे हैं बनारस के चिरई गांव में। मैं जहां मौजूद हूं, देखिए ये एसडीएम ज्योति मौर्य का मकान है। पहले छोर में ये कटरा है, उसके बाद दूसरा गेट है और ठीक बगल में ज्योति मौर्य के पिताजी रहते हैं। हालांकि उनके पिताजी अभी भी अंदर हैं, मीडिया से बात करने में मना कर रहे हैं। अंदर मकान में मौजूद हैं। देखिए ये वही मकान है जिसमें ज्योति मौर्य रहती थी। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने बताया कि हम चिरई गाँव के निवासी हैं, उनके पति आलोक ने भी कहा कि चिरई गाँव में उनका ससुराल है, तो ये वही मकान है, आलोक का ससुराल है, ज्योति मौर्य का मकान है। और ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है और आसपास में किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है। हम दुकान में भी चलेंगे, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे। आखिर क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये बताइए आप ज्योति मौर्य को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या जानते हैं, क्या यहाँ पर पढ़ाती थी, और क्या जानते हैं। उनके पिता क्या करते? उनके पिता मशीन चलाते थे, चक्की चला रहे थे, दुकान खोले हुए थे। वर्तमान उनके पिताजी क्या करते हैं? वर्तमान में कुछ नहीं करते थे। ज्योति का पूरा शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ है? हाँ हाँ, पूरा अच्छा पढ़ने में कोई बात नहीं है। आलोक को जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं। आलोक और ज्योति के बीच में कभी लड़ाई हुआ है क्या? नहीं। तो देखिए, हालांकि सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र उनके पड़ोसी हैं, जितना जानते थे इन्होंने अपना बताया। और ये वही दुकान है, दुकान के ठीक सामने आप देखेंगे तो ज्योति मौर्य का मकान है। उनके पिताजी अंदर हैं, लेकिन बात करने से मना कर रहे हैं। मतलब दूर से रास्ते में बैठे हैं यहीं पे, और क्या। ज्योति मौर्य को जानते हैं? तो अब आजकल चल रहा है, लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, अब उसमें जांच पड़ताल होगी। अब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कैसे कोई कह दे किसी को। काफ़ी पुराने हैं, उनके शादी में भी गए होंगे, आलोक को भी जानते होंगे। हम लोग शादी में नहीं थे, दूर के हम लोग हैं, लेकिन ये सब चर्चाएं आजकल हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये सब तो अब जांच का मामला है। अब जांच लोगों के बीच की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है, तो वो लोग अपना कैसे क्या हो रहा है अब तो वही लोग जान सकते हैं। काफ़ी दिन हो चुका है शादी के। आलोक की बात दूसरी है, लेकिन उनके ज्योति के गांव वाले क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इसलिए इंडिया न्यूज आपके पास का है। जब वो एसडीएम हुई तो यहाँ बड़ा उत्साह था, उल्लास था लोगों में कि गांव की लड़की है जो एसडीएम हुई है। आज ये सब चीज़ को थोड़ा ग्लानि होती है, दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आप पूछे हैं